Assalamualaikum grade 6. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow City Campus Phalwal. So grade 6, this is our chapter number 2 and lecture number 8. And in our previous lecture we discussed that their father remarried. हम लोगों ने ये देखा कि जो कि अपनी लाइफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है या बता रही है, उसको वो ब्लेम करते थे जब उसकी मदर की डेथ हुई थी, तो वो उसको ब्लेम करते थे कि ये डेथ की वजह है। उसके फादर ने आफ्टर 1 ईयर द मदर्स डेथ अगेन से उन्होंने शादी की, और जो उनकी फ्रेंच वाइफ थी, उन बच्चों की जो फ्रेंच मदर थी, वो उसको क्या कहते थे? वेरी गुड, न्यांग कहते थे। न्यांग एक और नेम था जो कि चाइना में मदर के लिए ही यूज किया जाता था। चाइनीज लैंग्वेज में मदर के लिए ही यूज किया जाता था। ओके ग्रेड 6। अब जो उनकी वो फ्रेंच मदर थी, शी वॉज ब्यूटिफुल। उनके पास एक्सपेंसिव परफ्यूम्स थे, और इसके अलावा शी हैड डायमंड्स एंड पर्ल्स। डायमंड्स एंड पर्ल्स भी थे। अब उनकी फ्रेंच मदर में से उनका एक और ब्रदर एंड 1 सिस्टर, एक और ब्रदर और एक और सिस्टर हुए। नाउ दे आर 7। पहले वो 5 थे, अब वो कितने हो गए? 7 हो गए। ओके ग्रेड 6, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उनकी जो फ्रेंच मदर थी वो उसको न्यांग बोलते थे, और न्यांग इज द सेकंड नेम फॉर द मदर दैट इज यूज्ड इन चाइनीज लैंग्वेज। शी वाज ब्यूटीफुल, she had expensive perfumes, she had diamonds and pearls। इसके अलावा उनकी फ्रेंच मदर में से उनका एक भाई और एक बहन और हुई। नाउ दे आर 7। ओके ग्रेड 6, लेट्स स्टार्ट आवर बुक रीडिंग। कल हम लोगों ने पेरिस तक रीड किया था, आज उससे नेक्स्ट रीड करते हैं। दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 2। हर थिक वेवी ब्लैक हेयर, उनके मोटे लहरदार और काले बाल, नेवर हैड अ कर्ल आउट ऑफ प्लेस, उन्होंने कभी अपनी जगह से हम नहीं खाया, यानी कि वो बहुत स्ट्रेट से थे। हर लार्ज डार्क ब्राउन आईज, उनकी बड़ी गहरी भूरी आंखें, वर फ्रिंज्ड विद लॉन्ग थिक लैशेस। लैशेस होती हैं पलकें, लॉन्ग थिक लैशेस बड़ी मोटी पलकों से हाका किए हुए थी। शी वोर हैवी मेकअप, वो ज्यादा मेकअप करती थी। एक्सपेंसिव फ्रेंच परफ्यूम, इनके पास महंगी फ्रांसीसी परफ्यूम्स थे। एंड मेनी डायमंड्स, और बहुत से हीरे, एंड पर्ल्स, और मोती थे। इट वॉज ग्रैंड मदर नाई नाई, ये हमारी ग्रैंड मदर यानी कि दादी अम्मा नाई नाई थी। हु टोल्ड अस टू कॉल हर न्यांग, जिन्होंने हमें कहा कि उसको न्यांग बोलें। एंड अदर चाइनीज टर्म फॉर मदर, एक और चाइना में जो नाम यूज किया जाता है वालिदा के लिए। पैराग्राफ नंबर 3। आयशर आफ्टर देयर वेडिंग, शादी के 1 साल बाद, दे हैड अ सन, 4th ब्रदर, उनका एक और बेटा हुआ यानी कि चौथा भाई। फॉलोड बाय अ डॉटर लिटिल सिस्टर, और उसके बाद एक बेटी छोटी बहन। देयर वर नाउ 7 ऑफ अस, अब हम 7 थे। 5 चिल्ड्रन फ्रॉम फादर्स फर्स्ट वाइफ, 5 बच्चे फादर की पहली वाइफ में से। 2 फ्रॉम अवर स्टेप मदर न्यांग, और 2 बच्चे हमारी सौतेली माँ न्यांग में से। ओके ग्रेड 6, नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग। दिस इज योर ट्रांसलेशन सेंटेंस। ट्रांसलेशन का वे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। फुल सेंटेंस की ट्रांसलेशन राइट करते हैं। उसके काले मोटे लहरदार बालों ने कभी अपनी जगह से हम नहीं खाया। ओके ग्रेड 6, वी हैव डन आवर ट्रांसलेशन। नाउ ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे योर यूनिट नंबर 2 चाइनीज सिंड्रेला वोकैबुलरी में एडजेक्टिव्स हैं अगेन से। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ग्रेड 6? यस, वेरी गुड, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि एनिमल्स, प्लेसेस, पीपल को डिस्क्राइब करते हैं और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। वर्ड्स आर गिवन इन ब्लू बॉक्स, आपके ब्लू बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। इनको यूज करके हमने पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। नंबर 1 पे है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड बोलते हैं ग्रे को,
ग्रे होता है जो कि अभी फुल ब्लैक नहीं होता, वाइटिश सा, स्पाइकी, ब्राइट, कर्ली, ब्लैक, हाई हील्ड, सिल्वर, गोल्ड रिम्ड मतलब कि गोल्ड रिम्ड यानी कि सर्कल वाले जो ग्लासेस होते हैं, क्यूट, शाइनी, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। ब्लैंक्स फिल करते हैं। A new Scottish family has moved into the house next to ours. The father has dash reddish hair. Hair के लिए क्या यूज करेंगे? Very good, curly. उनके curly reddish hair थे and he wears dash glasses. कौन से glasses? Gold rimmed. Very good. Gold rimmed glasses पहनते थे। The mother is very, mother क्या थी? Very good, beautiful थी। The mother is very beautiful with long dash hair. कैसे हेयर थे उनके? Blonde hair थे, यानी कि अभी ग्रे थे, फुल वाइट नहीं हुए थे। She wears very dash clothes. कैसे clothes पहनती थी वो? Fashionable clothes and dash shoes, high heeled shoes. There is a teenager boy with dash hair. छोटा लड़का था जिसके हेयर कैसे थे? वेरी गुड, स्पाइकी हेयर थे उसके। एंड अ स्मॉल डैश इयरिंग, और उसने कौन सा इयरिंग पहना हुआ था? सिल्वर इयरिंग पहना हुआ था। वेरी गुड। एंड आर डैश लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन डैश कलर्स। एंड अर डैश लिटिल गर्ल, कौन सी लिटिल गर्ल थी? क्यूट लिटिल गर्ल who is always dressed in bright colors, जो कि हमेशा bright color के कपड़े पहनती थी। They also have a dash cat. उनकी एक कौन सी कैट थी? Black cat भी थी। Wears a dash bell around its neck. कौन सी बेल जिसने अपने गले के गिर्द बांधी होती थी? Shiny. Very good. Now your part B. The adjective in the box describes sounds. Fill in the each blank in the passage with a suitable adjective from the box. अब ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं वो डिफरेंट वॉइसेस हैं। हमने suitable वर्ड्स को ब्लैंक्स में लगाना है। On the bus, everyone was talking at the same time, so it was very dash. क्या आएगा इसमें? वर्ड्स आर गिवन इन ब्लू बॉक्स। आपके ब्लू बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है साइलेंट, नॉइजी, क्लियर, होर्स। होर्स का मीनिंग होता है बैठी हुई आवाज, बोल बोल के जब गला थोड़ा सा खराब हो जाता है उसको बोलते हैं होर्स। सॉफ्ट, डेफनिंग होते हैं ऊंची आवाज, इतनी ऊंची आवाज जो कि बहरा कर दे। लाउड एंड क्वाइट। तो इसमें क्या होगा? ऑन द बस एवरीवन वाज टॉकिंग एट द सेम टाइम, सो इट वाज वेरी, बस में एक ही दफा बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे तो क्या हो रहा था? शोर हो रहा था। इट वॉज वेरी नॉइजी। वेरी गुड। द डैश चैटरिंग ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन फिल्ड द एयर। बच्चों की आवाज जो है वो शोर कर रही थी। लाउड चैटरिंग, ऊंची आवाज में जो बात कर रहे थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू, बहुत मुश्किल था। Hear what my mother was saying. बहुत मुश्किल था अपनी मदर को सुनना जो वो कह रही थी। She was a very dash voice, जैसे कि उनकी बहुत कैसी आवाज थी? सॉफ्ट वॉइस थी। When we arrived at the school, जब हम स्कूल आए, everyone became dash. सब क्या हो गए? Quiet हो गए, खामोश हो गए। We went into the hall for the concert. हम कॉन्सर्ट के लिए हॉल में गए। As I had a sore throat, जैसे कि मेरा गला खराब हो गया था। I was too dash. मैं hoarse था। Very good. HOARSE. Instead, my friend Ofia sang in her beautiful, clear voice. कि मेरी बजाय मेरी फ्रेंड ऑफिया ने गाना गाया। The audience remained completely. Audience completely क्या थे? खामोश थे, silent थे। While she performed, जब वो परफॉर्म कर रही थी। Afterwards, बाद में the applause was so enthusiastic that it was almost, कि तालियां इतनी ऊंची बज रही थी कि हम ऑलमोस्ट क्या हो गए थे? डेफनिंग हो गए थे, बहरे हो गए थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वेरी गुड। DEAFENING, डेफनिंग। ओके, ग्रेड 6 वी हैव डन आवर वर्कबुक वर्क। इसको आप अच्छे से
याद भी करेंगे और नीटली राइट करेंगे। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, राइट योर डे, राइट योर डेट एंड टेक योर होमवर्क। योर टॉपिक इज वर्ड्स सिनोनिम्स। वर्ड सिनोनिम्स राइट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज फ्रिंज्ड, सेकेंड वर्ड है टेरिटरीज, थर्ड वर्ड है ब्लेम, लास्ट इज ऑक्यूपाई। सिनोनिम्स राइट करते हैं। फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड होता है बॉर्डर या एज। नेक्स्ट इज टेरिटरीज, टेरिटरी बोलते हैं एरिया ऑफ लैंड। नेक्स्ट इज ब्लेम, ब्लेम बोलते हैं गिल्ट को। ऑक्यूपाई, होल्ड। These are your word synonyms. We have done our word synonyms. Now open your next page. Again maintain your page, write your day, date, take your homework. Now our topic is questions, answers. Yesterday we have done 3 questions. Today is your question number 4. Question number 4 is, who was Adeline's close to? Adeline जो है वो किससे क्लोज थी एंड वाई, और क्यों थी। आंसर राइट करते हैं। ग्रेड 6 आंसर है शी वॉज क्लोज टू आंट बाबा, वो अपनी आंट बाबा के सबसे ज़्यादा क्लोज थी बिकॉज बोथ शेयर्ड अ लाइफ, क्योंकि दोनों एक ही जिंदगी शेयर कर रही थी। दैट वॉज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली, जो कि बाकी सारी फैमिली से अलहदा थी, अलग थी। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मेंटेन योर पेज। योर टॉपिक इज क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई वर फॉरेन सोल्जर्स स्टेशन्ड इन लार्ज नंबर इन मेनी ऑफ चाइनाज कोस्टल सिटीज, कि गैर मुल्की सोल्जर्स जो थे, फौजी जो थे, वो क्यों रुके हुए थे चाइना के बहुत से कोस्टल शहरों में, साहिली शहरों में। आंसर राइट करते हैं। ओके ग्रेड 6 योर आंसर इज चाइना हैड लॉस्ट ओपियम वॉर, क्योंकि चाइना जो है वो ओपियम की जंग हार चुका था। आपके यूनिट में ओपियम वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अगेंस्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस, जो किसके साथ हुई थी, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ हुई थी, तो चाइना वो जंग हार गया था। सो द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द चाइनीज सिटीज, इसलिए चाइना के जो अच्छे इलाके थे, अच्छे शहर थे, केम अंडर फॉरेन रूल, वो गैर मुल्की हुक्मरानों के कब्जे में आ गए। ओके ग्रेड 6 नाउ वी हैव डन आवर होमवर्क। आप इसको नीटली राइट करेंगे, राइट करने के बाद लर्न करेंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर रफ रजिस्टर्स। Okay grade 6, take care, Khudafis.